हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी विद शरद सर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंडल के थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है वो ये कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द एलील्स फॉर डिफरेंट जीन्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन अनदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो होता क्या है यहाँ पर कि जब गैमीट बनते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो जो डिफरेंट जीन्स के जो एलील्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब जो एलील्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव करते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं। तो क्या होता है कि हम यहाँ पर कहेंगे कि जब दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वाले पेरेंट्स का क्रॉस कराया जाता है तब उनके जो जीन्स होते हैं, एलील्स होते हैं, वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या बात होती है कि एक का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता है। अगर हम बात करें कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती हैं, जिससे जो यहाँ पर प्लांट्स हमने लिए हुए हैं, प्लांट्स में जो सीड होता है, तो जो सीड का रंग होता है, जो उस बीज का रंग होता है, तो वो उस दूसरे सीड के आकार को, उसके शेप को इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर दोनों जो सीड होंगे वो एकदम फ्री होंगे, एकदम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिया राउंड येलो सीड और रिंकल ग्रीन सीड, जो कि एक गोल पीला है और एक झुर्रीदार हरा है। तो जब इनके पेरेंट्स का यहाँ पर क्रॉस हम कराएंगे तो F1 जनरेशन में हमें ये प्राप्त होता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है ये डाईहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जरूरी नहीं होता है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही मूव करे या स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ ही मूव करें। ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी मूव कर सकता है और स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी मूव कर सकता है। तो दोस्तों, जब आगे इसका सेल्फिंग कराएंगे तो यहाँ पर ये जो गैमेट्स होते हैं, तो यहाँ पर हमें विभिन्न टाइप का, या हम कह सकते हैं यहाँ पर हमको वेरिएशंस देखने को मिलेगा इनके ट्रेड्स में, जिनका रेशियो 9:3:3:1 आएगा। अब यहाँ पर हमने गैमेट लिए, तो यहाँ पर जैसे कैपिटल आर का क्रॉस हमने कैपिटल वाई के साथ कराएंगे तो यहाँ पर हमको ये प्राप्त होगा। अब यहाँ पर इसका क्रॉस कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल वाई के साथ कराएंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। तो इसी हिसाब से हम इसका आगे क्रॉस कराते चले जाएंगे। अब यहाँ पर जो हमको दोनों प्रकार के गैमेट्स प्राप्त हुए, ये होते हैं और ये होते हैं। अब इनका क्रॉस हम इनके साथ कराएंगे, जैसे कैपिटल आर का क्रॉस हमने कैपिटल आर के साथ कराया तो हमें ये प्राप्त होगा। उसके बाद हमने कैपिटल वाई का क्रॉस कैपिटल वाई के साथ कराया तो हमें ये प्राप्त होगा। तो इसी हिसाब से हम आगे तक क्रॉस कराते चले जाएंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी हम इस तरह से क्रॉस इनका कराते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तब यहाँ पर क्या होगा कि जो रेशियो आया हमारा 9:3:3:1, तो इसमें क्या होता है कि हमें जो सीड प्राप्त हुए वो 9 तो प्राप्त हुए राउंड येलो। अब दोस्तों, कौन कौन से राउंड येलो होंगे? यहाँ पर ये होगा राउंड येलो, ये होगा राउंड येलो, ये राउंड येलो होगा, ये राउंड येलो होगा, यहाँ पर ये भी राउंड येलो होगा, ये राउंड येलो होगा, ये राउंड येलो होगा, ये राउंड येलो होगा, ये राउंड येलो होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर जो राउंड येलो सीड है, जो गोल पीले हैं, वो हमें 9 यहाँ पर प्राप्त हुए हैं।
अब आगे बात करें तो यहाँ पर रिंकल्ड ग्रीन सीड भी होते हैं। जैसे हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है स्मॉल वाई, यहाँ पर भी स्मॉल वाई है और यहाँ पर भी स्मॉल वाई है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये राउंड ग्रीन होंगे, यहाँ पर ये राउंड ग्रीन सीड होंगे जिनका रेशियो 3 रेशियो होगा इनका। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक हमारे पास यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक हमारे पास यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर 3 राउंड ग्रीन सीड प्राप्त होंगे, जो कि हम कह सकते हैं कि राउंड ग्रीन का मतलब होता है कि गोल हरे। अब यहाँ पर ऐसे ही इसी प्रकार से रिंकल्ड येलो सीड भी हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कौन कौन से रिंकल्ड येलो होते हैं जो कि झुर्रीदार मतलब पीले होते हैं। तो यहाँ पर ये रिंकल्ड येलो होगा जिसमें स्मॉल आर है, ये रिंकल्ड येलो होगा और यहाँ पर ये भी रिंकल्ड येलो होगा। अब यहाँ पर रेशियो जो दोस्तों यहाँ पर हमें यहाँ तक रेशियो प्राप्त हो जाता है। अब जो हमारे पास जो डिफरेंट रेट्स वाला बचता है वो होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये अकेला ही रिंकल्ड ग्रीन होगा जो कि झुर्रीदार हरा होगा। तो इस तरह से हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं जिनमें जो रेशियो आया ये रेशियो कहलाएगा फिनोटिपिक रेशियो। तो यहाँ पर हमें फिनोटिपिक रेशियो जो मिला वो 9:3:3 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वेरिएशन हमें देखने को मिलती है इनके ट्रेड्स में। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमने आज डिस्कस किया कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशोर्टमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ये सभी जो है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वाले हमें सीड प्राप्त हुए, या हम कह सकते हैं कि प्लांट्स प्राप्त हुए। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल साइंस स्टडी विद शरद सर में। और मैं कहना चाहूँगा आपसे कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे और अपने दोस्तों को शेयर करें।